अब बेशर्मी पर उतर आई है। क्या महिला बिल को गिराने का समर्थन करने के लिए अब वो इस कदर झूठ बोलने को उतारू हो गए हैं कि शर्म हया सब भूल गए हैं। सपा विधायक ने सदन में ऐसा बयान दिया जिससे सपा की फजीहत होने लगी। पहले तो सपा विधायक एक मुस्लिम शासक का महिमा मंडन करते हैं, फिर बताते हैं कि सपा से ज्यादा महिलाओं का सम्मान कोई और नहीं कर सकता। टीपू सुल्तान ने महिलाओं को विशेष अधिकार दिया था, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। यह सपा टीपू सुल्तान की विचारधारा अपनाती है? अगर एक मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान ने महिलाओं के लिए कुछ किया तो सपा उसका क्रेडिट क्यों ले रही है? और क्या सच में टीपू सुल्तान ने महिलाओं को कोई विशेष छूट दी भी थी? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान जौनपुर जिले की केराकाट सीट से सपा विधायक तूफान सरोज ने ऐसा बयान दिया जो चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान में समाजवादी पार्टी से आपका कोई मुकाबला नहीं है। आज से नहीं, आदिकाल से देख लीजिए, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार टीपू सुल्तान ने दिया था। विधायक ने दावा किया कि आरक्षण में कानून था जिसके तहत स्तन न ढकने के लिए मजबूर किया जाता था और टीपू सुल्तान ने महिलाओं को स्तन ढकने का हक दिलवाया। तूफानी सरोज कहते हैं कि हम महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, न रहेंगे। इस बयान के बाद सदन में सन्नाटा छा गया और बाद में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के सदस्यों और अन्य नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले बात करते हैं तूफानी सरोज के उस बयान की जिसमें उन्होंने दावा किया है कि टीपू सुल्तान ने महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिलाया। आपको बताते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच में कोई इस तरह का नियम था, महिलाओं पर रोक थी और टीपू सुल्तान ने उस पर उन्हें इजाजत दी, आजादी दी? और क्या टीपू सुल्तान ने महिलाओं को स्तन ढकने की छूट दी? तो ये एक ऐतिहासिक रूप से सच है कि 19वीं सदी की शुरुआत तक त्रावणकोर चयानी यानी कि आधुनिक केरल में दलित नादर एझवा जाति की महिलाओं को सार्वजनिक स्थान पर अपने स्तन ढकने के लिए मुलक्करम यानी कि स्तन कर देना पड़ता था। ये जाति व्यवस्था को बनाए रखने और उच्च जातियों के निचली जाति की महिलाओं को ऊपरी वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी। यदि वो स्तन ढकना चाहती थी तो उन्हें इसके लिए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन वो इतनी गरीब थी कि वो हर बार टैक्स नहीं दे पाती थी। महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार क्या टीपू सुल्तान ने दिया? तो देखिए, यहाँ पर ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर टीपू सुल्तान नहीं बल्कि नांगेली की वजह से महिलाओं को अपने आप को ढकने का अधिकार मिला था। चेरथला की एक महिला नांगेली ने इस कर का विरोध करते हुए अपने स्तन काटकर राजा के अधिकारियों के सामने सौंप दिए थे, जिससे अधिक रक्तस्राव होने की वजह से नांगेली की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद नांगेली के पिता ने भी अपनी बेटे की चिता में कूदकर अपनी जान दे दी थी। आखिर में भारी विरोध और संघर्ष के बाद इस दमनकारी टैक्स को 19वीं सदी के मध्य में समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा, 19वीं सदी में। वहीं टीपू सुल्तान ने महिलाओं के लिए ऐसा कोई कदम उठाया है, इसकी जानकारी फिलहाल कहीं नहीं मिल रही है। 1950 में जन्मे टीपू सुल्तान, जिन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है, 1782 से 1799 तक मैसूर साम्राज्य के वो शासक रहे थे। 1799 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे में केरल में मौजूद कुप्रथा का अंत मैसूर के शासक कैसे कर सकते हैं? तो सपा का यहाँ पर एक झूठ खुल जाता है। इस कुप्रथा का अंत 19वीं शताब्दी में हुआ, जबकि टीपू सुल्तान 17वीं शताब्दी के शासक थे। समाजवादी पार्टी की इस झूठ और अर्ध ज्ञान के चलते अब खूब किरकिरी हो रही है। इतना ही नहीं, अभी तो ये सवाल भी बाकी है कि क्या टीपू सुल्तान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे? जो तूफानी सरोज कह रहे हैं कि आदिकाल से उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया है, महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिया है, या समाजवादी पार्टी टीपू सुल्तान की विचारधारा पर खड़ी है, या फिर टीपू सुल्तान एक मुस्लिम शासक है इसलिए सपा उन्हें खुद से जोड़ रही है। मान लिया कि समाजवादी पार्टी टीपू सुल्तान से प्रभावित है, लेकिन फिर भी ऐसा महिमा मंडन जिसमें सिर्फ झूठ है, वो किस काम का है? और अगर समाजवादी पार्टी महिलाओं का इतना सम्मान करती है, अपने काम भी तो वो गिना सकती है, अपनी पार्टी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा कोई जिक्र नजर नहीं आता है। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दल खुद को महिला हितैषी बता रहे हैं, क्योंकि महिलाएं सबसे बड़ी भूमिका निभाती है किसी भी चुनाव में।
जहां विपक्ष बता रहा है कि हम महिला या महिलाओं के बिल के विरोधी नहीं है, महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं, तो वहीं भाजपा लगातार अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच यह संदेश देना चाहती है कि विपक्ष महिला विरोधी है, विपक्ष ने महिला बिल पास नहीं होने दिया। फिलहाल समाजवादी पार्टी विधायक तूफान सिंह का यह बयान महिला बिल के उपलक्ष्य में जब वो चर्चा कर रहे थे, उस वक्त ऐसा बयान आना कि समाजवादी पार्टी ने आदिकाल से महिलाओं का सम्मान किया, उनके लिए कदम उठाए हैं, टीपू सुल्तान ने इस तरह की छूट दी थी महिलाओं को। तो इस बयान पर, तूफान सरोज के इस बयान पर और समाजवादी पार्टी की राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।